हमारी कहानी का नाम है अलादीन और तिलिस्मी खजाना। भाग एक। तुम काफी देर से आए हो जनाब। आपको तो जानकारी चाहिए थी, वो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठी की है और उसका जो दाम आपने दिया था वो हमारी मेहनत के मुकाबले बहुत कम था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बखूबी समझ रहा हूँ। ये लो, इसकी वजह से तुम्हारी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप वाकई बहुत समझदार हैं जनाब कासिम। बहुत खूब। लेकिन जब तुम इतनी दूर आए गए थे तो उस लड़के को मेरे पास क्यों नहीं ले आए? जनाब, आपने सिर्फ उस औरत का पता लगाने को कहा था। जब हमें पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका है तो हमने और छानबीन की। तब हमें उस लड़के के बारे में पता चला। हम जब चाहें उसे पकड़कर आपके पास ला सकते हैं। लेकिन जनाब, उसके लिए आपको और दिनार देने होंगे। दिनार? अरब में प्रचलित मुद्रा। आप तो जानते ही हैं जनाब, हर काम की कीमत होती है। जरूर मेरे अजीज दोस्त। बहुत अच्छा, तुमने इस बारे में किसी से कुछ बताया तो नहीं? हम मुफ्त में अपना मैल किसी को न दे। जानकारी तो बहुत बड़ी चीज है जनाब। बहुत उम्दा। दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। दरअसल बात यह है कि मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अर्गू, अर्गू। आ भाईजान, रहम, रहम कीजिए जनाब। रहम की भीख मांगना कायरों की निशानी है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। भाग सको तो भाग जाओ। ओह, मैं तौबा करता हूँ, आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे मुझे जाने दो। या खुदा, मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू? नहीं। आ हा हा हा। मुझसे होशियारी करने चले थे, बेवकूफ कहीं के। हम संभाला। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। शायद वहाँ दोबारा जाना ही मेरी किस्मत में लिखा है। संभाला, मैं आ रहा हूँ। याहू, मैं एक बार फिर जीत गया। मुझे आपकी हार का बहुत अफसोस है, मगर क्या करूँ, मेरी रोजी रोटी का सहारा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया जनाब। मुझे लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है। आप एक बार और हाथ आजमाना चाहेंगे? कोई बंदा 5 बार लगातार दो छक्के कैसे ला सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले अपने पासे मुझसे बदलो। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नहीं, आप इन्हें दूर से देख सकते हैं। ये पासे मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं ये पासे आपको नहीं दे सकता। अभी मालूम हो जाएगा कि सच क्या है। तुम वाकई किस्मत वाले हो या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? ये देखो, इसमें एक तरफ ही सारा वजन है। साला बेईमान। अरे चाचा जान, सुनिए तो। मैं ये पासे आज सुबह ही बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे क्या पता है इनमें क्या गड़बड़ घोटाला है। मुझे बेवकूफ़ समझता है क्या लड़के? आज मेरे कहर से तुझे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा क्या चाचा जान? टिश्यू पकड़ सको तो पकड़ लो। देखते क्या हो, पकड़ो उसे। तुम मेरी परछाई भी नहीं छू पाओगे। घर आ बहुत होशियार बनता था। बहुत होशियार बनता है। ये ले, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मारो साले को। आ
बहुत शौक है ना तुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। आज न तू रहेगा न तेरा ये शौक। हाँ, मेरी बात तो सुनो। कब से कुत्ते की तरह मारे जा रहे हो? तू तो है ही इसी लायक। अभी तो तुझे जूतों की माला पहनाकर पूरे संभाला में गधे पर बैठाकर घुमाएंगे। अरे वाह! तो ये आज लूटा है तुमने। चलो, हमारे नुकसान की भरपाई हो गई। लगता है कि सारे संभाला को लूट लिया है तूने। नहीं, उसे हाथ भी मत लगाना। बहुत बढ़िया लड़के। क्या हाथ मारा था तुमने। मगर अफसोस, अब ये सारा माल मेरा है। ये माल मेरा है, वापस करो। मेरे ख्याल से इसके दोनों हाथ काट कर छोड़ देना चाहिए, ताकि ये फिर कभी किसी को बेवकूफ़ न बना सके। नहीं, इसको मार ही दो। संभाला से एक चोर भी कम हो जाएगा और बादशाह से ये झूठ बोलकर कि ये बादशाह को मारने की साजिश रच रहा था, हम इनाम भी पा सकते हैं। हा हा हा। खजाना का क्या? क्या बोला तू? फिर से बोल। ये जवाहरात मैं एक खजाने से चुरा कर लाया हूँ। मैं तुम्हें उन्हें ऐसे ही नहीं ले जाने दूंगा। उफ! अगर तुम चालाकी न करते तो मैं तुम्हें इसमें से कुछ दे देता। अब नहीं दूंगा। आ, साले चोर! मुझे क्यों मार रहा है? अब देखो मैं तुम्हारे अरमानों पर कैसे पानी फेरता हूँ। संभाला के बाशिंदों, आज का दिन तुम्हारे लिए रहमत बरसाने वाला है। लूट लो, अपनी अपनी थैलियाँ भर लो। अल्लाह तुम तुम्हें लंबी उम्र फरमाए। ये असली सोना है। तू अब मेरे हाथ से बच नहीं सकता लड़के। अपने हाथ दूर रखो। इससे पहले मैंने देखा था। संभाला के लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अलादीन। जल्दी ही ये बात उसकी परवरिश करने वाली औरत तक भी पहुंच गई। कुछ देर बाद, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इब्राहिम, हजारों का माल आज हाथ से निकल गया। छोड़ो भी, ये तो रोज का किस्सा है। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? एक प्याला चाय ज्यादा सस्ती है या मौत? तुम्हारे लिए तो दोनों ही महंगी हैं। आजकल फिलहाल तो तुम चाय से काम चलाओ। अलादीन, वाह! सोफिया और हमारा दोनों फुल झड़ियाँ एक साथ हुस्न की मलिकाओं। अलादीन तुम्हें सलाम करता है। ज्यादा आशिकी मत झाड़ो। मोहतरमा नूरानी ने तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा है। आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो तुमसे बहुत खफा है। क्या ये सच है कि आज तुमने बाजार में कुछ लोगों से मारपीट की? नहीं, हुआ कुछ यूं था कि जब मैं जीत कर वापस आने लगा तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। देखो जालिमों ने कितनी बेरहमी से पीटा है मुझे, मेरी सूरत ही बिगाड़ दी। वो बहुत पहुंचे वाले लोग हैं। तुम खुशकिस्मती थे कि जिंदा बच गए। वो 7 खून कर चुके हैं, लेकिन सबूत न मिलने से छूट गए। अगर तुम लोगों को वाकई मुझसे हमदर्दी है तो कुछ पैसे मुझे उधार दिला दो। मैं जल्दी वापस कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। पहले का उधार अभी तुमने चुकाया नहीं। मोहतरमा नूरानी तुम्हारी फिक्र करती है, लेकिन अब तुम उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो फिर बिना पैसे के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मेहनत करो, कमाई करो और ऐश करो। तुम्हें तो पता ही है कि मुझसे मेहनत नहीं होती। तुम्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। कुछ वक्त पहले तुम एक अच्छे लड़के थे, लेकिन अब तुम एक कमजोर और निठल्ले आदमी बन गए हो। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर भीख मांगने से अच्छा है कि तुम कुछ काम करो। ठीक है, अगर तुमको मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मुझे मत मारो। मेरे और भी दोस्त हैं। संभाला में शायद ही कोई होगा जो तुम्हारी धोखेबाजी से वाकिफ ना हो। शर्म करो अलादीन, शर्म करो। चली जाओ यहाँ से और खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
अलादीन ने जो नुकसान किया है उसके लिए इतना काफ़ी होगा। कप्तान जिंदाबाद, ये आप क्या कर रहे हैं? वो रहम के काबिल नहीं। वह एक भटका हुआ नौजवान है। इस भरी दुनिया में वो अपने वजूद की तलाश में है। वो गुनाहों के दलदल में फंस कर गुमराह हो गया है। अगर अलादीन को गुमराही के अंधेरे से कोई निकाल सकता है तो वो है खुद अलादीन। अल्लाह उसे यह हिदायत दे। ए नौजवान, मेरा नाम कासिम है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, चले जाओ। सोच लो बरखुरदार, ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी और को ढूंढो। मुझे कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि एक सच्ची चोर चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई चोर नहीं, मैं तो रेशमी कपड़ों का सौदागर हूँ। अब इतने भी मासूम ना बनो लड़के, मुझे सब पता है। मुझे गुमराह करने की कोशिश न करो अलादीन। मैं एक छोटी सी चोरी करने के लिए इतनी दौलत दूंगा जितनी तुम उठाकर ले जा सको। कहीं तुम मेरी बदहाली का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मेरा यकीन करो अलादीन, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ये तुमने कैसे किया? आ, उसे छोड़ो। तुम जल्दी ही मालामाल होने वाले हो। तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। हम दोनों एक हम दोनों के बीच एक सौदा तय हो गया है। आखिर मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दोपहर से शाम हो गई चलते चलते। ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम क्या है? तुम इस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के दरवाजे पर खड़े हो। जादूगरों के शहर आलम पास की खूबसूरती का दीदार करने के लिए तैयार हो जाओ अलादीन। मुझे तो यहाँ कोई शहर नजर नहीं आ रहा। सब्र करो, सब कुछ नजर आएगा। यहाँ से रास्ता ही खत्म हो गया। कहाँ गया तुम्हारा शहर? तुम्हारे लिए खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए यही शुरुआत है। यानू मानू कानू जानू रानू कल्लू मुन्नू चुन्नू गुल्लू मुन्नू कुन्नू कुन्नू गुनगुन। अब ये क्या भला है? भला नहीं ताला है इसे, तो इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तुम हो अलादीन। अपना हाथ इस पर रखो। मैं भला क्यों रखूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। ये तो बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। ये क्या हो रहा है? देखा, खुल गया। है ना? मैंने कहा था कि इसकी चाबी तुम हो। अब जैसा मैंने तुम्हें रास्ते में समझाया था, आगे का रास्ता तुमको वैसे ही तय करना है। यहाँ मुझे सब कुछ याद है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर आगे बढ़ो। मगर एक बात याद रखना, अगर तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें एक दर्दनाक मौत से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे पास केवल 13 मिनट का वक्त है। उसी वक्त में तुम्हें काम पूरा करना होगा। इस दौरान तुम जितना खजाना ला सको समेट लेना, लेकिन पहले मेरा करना। उसके बाद अपना समझ में आए। जी बिल्कुल, समझ गया। तो जाओ, मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कहाँ फंस गया मैं खजाने के चक्कर में। यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गया तो मुझे ज्यादा नसीब वाला और कोई नहीं होगा। वाह, नायाब खजाना है। इसका मतलब वो सच कह रहा था। मैंने फिजूल में उस पर शक किया। आज से मेरी किस्मती बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाएगी। अब तो मेरी मौज ही मौज है। लेकिन पहले वो चिराग ढूंढना होगा। अभी मेरे पास काफी समय है खजाने को समेटने के लिए। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि अलादीन क्या चीज है। सब जल भुन जाएंगे मेरे ठाट बाट देखकर। वो क्या है? शायद कुछ गिरने की आवाज थी। मुझे अपने मकसद पर गौर करना चाहिए। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन वो मनहूस
चिराग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कमबख्त। वो रहा, इसमें ऐसा क्या खास है जो वो इसके लिए मरा जा रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस खजाने से मतलब। मैंने कर दिखाया, कहाँ हो मेरे दोस्त? और अभी भी काफी वक्त बचा है मेरे अलादीन का कमाल। हाँ वाकई तुमने कमाल कर दिया। वो चिराग कहाँ है? ये रहा आपका चिराग अलादीन, अपने वादे का पक्का है। लाओ इसे मुझे दे दो। लीजिए संभालिए इसे। अरे रे, संभल कर जालिम लड़के। तुम जितना खजाना अपने साथ लाए हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा कीमती है ये चिराग। इस चिराग के सामने इस मामूली चिराग, इस खजाने के सामने इस मामूली चिराग की औकात ही क्या है? अभी भी बहुत वक्त बचा है। घर घर का दरवाजा बंद होने से पहले हम सारा खजाना समेट सकते हैं। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बाकी खजाने लेकर आता हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुमको रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। गार की गुफा। लेकिन मुझे और दौलत चाहिए। वो तुमको तुम्हारी दौलत मुबारक हो। तो तुमको तुम्हारी दौलत मुबारक हो। चला। ये क्या धोखेबाज, हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसका क्या? सौदा तो पूरा हो गया, मुझे मेरे चिराग मिल गया और तुम्हें उतना खजाना जितना तुम ले जा सको। लेकिन सौदा करते वक्त ये तय नहीं हुआ कि तुम खजाने को खर्च करने के लिए जिंदा रहोगे या नहीं। हो गुर, देख लूंगा तुझे। या खुदा मदद कर। नहीं, मुझसे दूर रहो शैतान की औलाद। छोड़ दो मुझे, तुम पर तरस आ रहा है। अलादीन आए थे अमीर बनने, मगर अब जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि अलादीन किस बला का नाम है। मैं आंखों से काजल चुरा लेता हूँ जनाब, और आदमी को पता भी नहीं चलता। कोई बात नहीं लड़के, दरवाजा बंद होने वाला है। अब तू इन्हीं दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाएगा। केवल मैं हूँ तुझे बचा सकता हूँ। ला, ये चिराग मुझे दे दे। एक बार फिर सोच ले, मैं तुझे इस भयानक मौत से बचा सकता हूँ। फिर तुम इस खजाने के साथ जिंदगी ऐशो आराम के साथ बसर कर सकते हो। तुम मैं तुम्हारा क्यों यकीन करूं? तुम एक बार मुझे धोखा दे चुके हो, दोबारा भी दे सकते हो। अगर ऐसे मरना ही मेरी तकदीर है तो यही सही। तो फिर मर, इसे खत्म कर दे मेरे गुलाम। रुम गुर, उफ, लगता है मेरी कब्र यही बनेगी। अलादीन भाग बेटे भाग। ओह, कब तक भागता रहूंगा? जब मरना ही है तो क्यों ना इसका सामना किया जाए। आ जा शैतान की औलाद। या मर गया मर दूध, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। बहुत भगाया कमबख्त ने। यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो कोई सुरंग सी मालूम पड़ती है। यहाँ भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कहीं सच में यही न मर जाऊं। ये भी कोई मरने की उम्र है? अभी मैंने देखा ही क्या है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। नहीं नहीं, अल्लाह बहुत मेहरबान है, रहम वाला है। वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ये आवाजें कैसी? खिक खिक खिक। अरे बाप रे, आदमखोर कनखजूरे, ये तो हड्डियां तक चबा जाते हैं। ऐसा मैंने इनके बारे में सुना है। तू तो गया अलादीन। और करो लालच, खजाना चाहिए था ना तुझे, ले खजाना। शायद ये ऊपर न चढ़ पाए और मेरी जान बच जाए। शानदार। तो ये है जादूगरों का शहर। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, अलम पास। आ शायद यहाँ मुझे कोई मदद मिल जाए। ओह नहीं, ये यहाँ भी चले आए।
इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये आग से डर रहे हैं, यानी अगर मैं यहाँ आग लगा दूँ तो इससे छुटकारा मिल सकता है, मगर उसके लिए तेल कहाँ से लाऊँ? अरे हाँ, इसे तो मैं भूल ही गया। शायद इस चिराग में थोड़ा तेल मिल जाए। मर गया, इसमें तो एक बूंद भी तेल नहीं। इसे तो किसी कबाड़खाने में होना चाहिए। घिस घिस, उफ, ये क्या बला है? हाँ हाँ हाँ, इतनी सदियों के बाद किसने मुझे आजाद कराया? ये ये सब मेरी गलती से हुआ। मेरा यकीन करो, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। वो तो एक आदमी मुझे यहाँ धोखे से ले आया था। वो मुझे यहाँ फंसा कर भाग गया। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे छोटे छोटे 12 बच्चे, बेवा माँ है, खूबसूरत सी बीवी है, वो तुम्हें दुआ देंगे। क्या यही आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश मेरे मतलब मेरे पास सुनने का मौका है। आपने मुझे चिराग की कैद से आज़ाद कराया है। जिन्निस्तान के रिवाज के मुताबिक जो हमारी मदद करता है, हम जिन लोग उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जब तक मैं आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता, मैं आपका बन गुलाम रहूँगा मेरे आका। समझा? जब तक तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देते, तब तक तुम वापस नहीं जाओगे। और जब तक और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम आओगे मेरे। यही कहा ना दोस्त? वाह! फिर तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरे आका, आपकी ख्वाहिशें मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ होंगी मेरे आका। संभाला। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। माफ़ कीजिएगा बादशाह सलामत, क्या आपने वो देखा? क्या देखा? सब खैरियत तो है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? थोड़ा दम लो, आराम से बताओ क्या बात है? हाँ, अब बताओ क्या मामला है? तुम्हारे चेहरे की रंगत तो ऐसे उड़ी है जैसे 8वां अजूबा देख लिया हो। जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो देखिए, या खुदा! लेकिन कब, कैसे, किसका ये महल? नायाब रचा नायाब, सच में 8वां अजूबा है ये। बादशाह सलामत, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ खाली मैदान पड़ा था। कुछ देर बाद जब देखा तो महल न जाने कहाँ से आ गया। जारमीर मेरी बच्ची, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब्बाजान, ये क्या माजरा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी पलक झपकते ही न जाने ये महल कैसे यहाँ आ गया। जल्दी ही मैं पता लगा लूंगा कि इस महल का मालिक कौन है। ये कोई तिलिस्मी करामाती लगती है। जरूर ये किसी जादूगर का काम होगा। ये तो सरासर बेईमानी है। ये जमीन हमारी है, बेशकीमती। बेशक, हम अपनी एक गज जमीन भी किसी को नहीं देंगे। ये जमीन हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। शहजादी साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं। अब्बाजान, ये कोई तिलिस्म के बहुत बड़े जानकार का काम लगता है। या तो वो खुद जादूगर होगा, या उसने किसी जादूगर की मदद से ऐसा किया होगा। हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। मामला अगर बातचीत से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? तुमने सही कहा। शहजादी की अक्ल इसकी मरहूम माँ की तरह ही तेज है। एक बात अम्मीजान हमेशा कहती थी, किसी भी मसले का हल लड़ाई से नहीं, बातचीत से ही निकाला जा सकता है। अब्बाजान, जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। वो वो जो भी वो जो कोई भी है, संभाला में क्यों आया है? क्या है उसका मकसद? कहानी जारी रहेगी अगली किस्त तक। अब मुझे बताओ कि तुम्हें